बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, नए ज़ाविये के साथ अख्तर अब्बास हाज़िर। मेरा सलाम कबूल कीजिए। आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं ये है हालत तरदीद। बहुत से लोग हैं, लड़कियां भी और लड़के भी, वो हमेशा हालत तरदीद में रहते हैं, यानी डिनाइल की कैफियत में। ये आदत छोटी उम्र से स्टार्ट होती है और बड़ी उम्र में आके तो अल्लाह माफ़ करे ऐसी पक्की होती है कि फिर आपके दोस्त भी तौबा तौबा करने लगते हैं और आपके साथ जो प्रोफेशनली बैठने वाले हैं वो भी इन योर एब्सेंस आपसे बात नहीं करना चाह रहे होते। पॉलिटिकल बात कर रहे हों तो लोग उसकी तरदीद करेंगे, समाजी तौर पे आपने किसी बात का इजहार किया तो तरदीद करेंगे, इवन आप ज़ाती मालूमात दे रहे होते हैं तो भी तरदीद करेंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उनका आगाज़ ही ना से होता है। अभी आपको भी तजर्बा होगा कि बहुत सी वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो असूली बातों पे होती हैं और उस पर कई दफ़ा कितनी बच्चियाँ और बच्चे पूछते हैं कि सर किसने इसको डिसलाइक किया। पर कुछ ऐसे चेहरे ज़रूर होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा उन पर अल्लाह की मार होती है, पर ये नहीं, वो उनको सज़ा ही होती है कि उन्होंने जो सुनना है उसको ज़रूर इनकार कर देना है। इसी को हम कहते हैं हालत तरदीद। याद रखिएगा, अगर ये मर्ज़ आपको लाहक हो जाए तो आप अपने घर में, आप अपने दोस्तों में, आप अपने वर्क प्लेस पे एक नापसंदीदा बंदाजा बंदी बन जाते हैं। तो वो तो ज़ाहिर है बिल्कुल अगली सूरत है। उसी से बचने के लिए मैंने सोचा कुछ बातें आपसे शेयर करता हूँ। लाइक ऐसे लोगों से मुझे मिलने और उनको ट्रीट करने का मौका मिलता है तो मैंने देखा जिसको अंदर से बहुत ज़ोम हो जाता है कि मैं तो मुकम्मल हूँ, वो दूसरों की तरदीद करता है। वो लोग जिनके पास इल्म होता है वो भी इस हालत में चले जाते हैं। इल्म बहुत होना या कम होना नहीं, जिनके पास अच्छा इल्म होता है, इनफैक्ट इल्म का भी एक तकब्बर होता है और ये तकब्बर हमेशा गर्दन तोड़ देता है इल्म की। इल्म होना चाहिए, इल्म और ज़्यादा होना चाहिए, पर एक बात तो याद रखनी चाहिए, अल्लाह गरीक रहमत करे, इशफाक साहब होते थे, वो फरमाते थे कि जो किसी ने चीज़ देखी और वो इजहार करे कि मैंने देखी, तो बाबा ये उसकी गवाही है, उसकी ज़िंदगी है, तुम क्यों तरदीद करते हो? तुम फ़ौरन उस पर फ़ैसला देते हो, कौल फैसल देते हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। भाई एक ने अगर जिन देखा है या जिन की चीज़ देखी है, जिनका बच्चा देखा है तो उसने देखा होगा, तुम क्यों तरदीद कर देते हो? दूसरे ने हादसा देखा है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए नामुमकिन है या आपने नहीं देखी। कितने ही ऐसे मामलात हैं जो आम लोगों तक नहीं रिपोर्ट होते पर मुझ तक आते हैं, तो क्या मैं उनको देखते ही मुझे तरदीद कर देनी चाहिए? मैं उनको बहुत हम्बल होके, बहुत लीनियंट होके, बहुत सॉफ्ट होके सुनता हूँ और उन पर यकीन करता हूँ, इसलिए कि सामने वाले पे तो बीती होती है। वो ऐसी ऐसी अनोखी, ना मानने वाली, समटाइम तकलीफ़ देने वाली टीजिंग चीज़ें होती हैं, परफेक्ट है, जो चीज़ें हो रही हों और हमने ना देखी हों। लाइक समंदर के नीचे क्या है, 1500 नहीं 15,000 बल्कि 15 करोड़ तरह की मखलूक है, तो मैंने नहीं देखी, मैं कैसे तरदीद कर दूं कि इस तरह की नहीं हो सकती? पता चले कल कोई इंसान की शक्ल वाली वहाँ से मछली निकल आए, किसी ने देखी हो, तो आप उसका चलें सबूत मांग लें, पर जो फ़ौरन ना करके अगले को झूठा करना, ये आपको उसकी निगाहों से गिरा देता है। नंबर 3, अगर आप बड़े हैं तो अपनी उम्र के बड़े होने का एडवांटेज ना लें। ये डिसएडवांटेज होगा कि आपने बड़े होने का फ़ायदा किया, छोटे की हर बात की तरदीद कर दी, फिर लोग आपसे बात नहीं करेंगे। इट वुड बी नॉट, they wouldn't be comfortable to talk and discuss with you, बिकॉज आप तो पहले ही उनको बात को चीट करोगे, डिनाई करोगे। डिनाई करने की एक और बहुत बड़ी वजह, ऐसे लोग हैं जिनको इजहार का कोई प्लेटफॉर्म मिला होता है, जहां वो डाइस पे खड़े होके, रोस्ट्रम पे खड़े होके, किसी भी मनसब पे होते हैं और लोग उनकी बात सुनते हैं। तो ये जो सुनाने का ज़ोम है ये भी आपको डिनाइल में ले जाता है। चूँकि अगर आप दोस्तों में हैं और आप खुश मिजाज हैं तो मुमकिन है 2-4 दोस्त आपकी बात सुन लेते हों, आपको जोक्स अच्छे आते हों, आप किताबें पढ़ते हो, उनके रेफरेंस अच्छे देते हों, पर याद रखिएगा तो 4 दोस्त आपको जानते हैं, 5-6 जो अगे लोग हैं, अगला हल्का आपके ख़ानदान का, आपके ना जानने वालों का, हम सफ़रों का, किसी काम पे रहने वालों का, अगर आप वहाँ भी उसी ट्रांस में रह के बात करोगे जहाँ अपने दोस्तों में यहाँ से बैठ के बात करते थे, तो उन लोगों ने तो आपका एक लिहाज का रिश्ता था, यहाँ तो वो नहीं है। यहाँ तो आपको भी अपनी इज़्ज़त कमानी है। यू हैव टू अर्न योर रिस्पेक्ट एंड क्रेडिबिलिटी।
अच्छा, क्रेडिबिलिटी आप कमा लोगे तो फिर आपको थोड़ा हक कभी मिल जाएगा कि चलें आपने कुछ कहा तो अगला बंदा लिहाज में चुप कर जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी हर किसी की बात को आप रद्द करो और उसके बाद यानी रद्द करना, अगले बंदे का बेइज्जती करना है, उसको झूठा करार देना है। ये आदत किसी भी उम्र में हो जाए, छोटो बच्चों में हो रही हो तो आपको फ़ौरन चौंकना चाहिए, बेटों में हो या बेटियों में हो। ये बड़े होने के बाद अपने स्पाउस के साथ लड़ते हैं, फिर अपने बच्चों के साथ लड़ते हैं, फिर अपने ससुराल में लड़ते हैं, फिर अपने दफ्तर में लड़ते हैं और नतीजतन होले होले ये बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। और चूँकि उनका आगाज़ ही ना से होता है, अगर किसी को ना से आगाज़ करने की आदत हो तो बराह करम उसका इलाज कराइए, उसको समझाइए प्यार से, दुलार से, उसे इसके नुकसानात बताइए और ताकि वो ज़्यादा डिसग्रेस ना हो। ये जो हालत तरदीद है इसकी कुछ वजूहात और भी हैं। लाइक कुछ लोगों को तनकीद का शौक़ होता है, ये भी एक बड़ी वजह है। कुछ लोग चोटी पे होते हैं, उन्हें चोटी पे रहने का शौक़ होता है, लोगों को सनब करके, लोगों को नीचा दिखा के, ये भी एक बड़ी वजह है। इसी तौर पे जो कम इल्मी है ये भी एक बड़ी वजह बनती है, यानी इल्म होना भी एक वजह है, कम इल्मी भी एक वजह है। और कुछ को दूसरों की बेइज्जती करने का भी शौक़ होता है। ये सारी वजहें मिल के किसी को तो झूठा करार दे देंगी, पर उसके बाद आप उसकी निगाहों में कभी उठ नहीं सकोगे और उसके साथ आपका ताल्लुक़ मोहब्बत का, एहतराम का कभी डेवलप भी नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा। सो बेहतर ये है कि जो ही इंसान को पता चले कि ये बात गलत है वहीं रुक जाना चाहिए। एक सड़क आगे बंद हो तो उस खड्डे में गिरना ज़रूरी नहीं होता, मतलब पहले से जहाँ बोर्ड लगाओ वहीं रुक जाना चाहिए और अपने आप को वहाँ गिरने से बचा लेना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।